एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 वर्ष का समय बचा है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी। सर, लगातार चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं हरीश रावत जी। प्रभारी आपके मना कर चुके हैं, आपके सीएलपी लीडर मना कर चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मना कर चुकी हैं, बीजेपी इस पर चटखारे ले रही है। देखिए, जो हरीश राव जी ने मांग की है कि हमको चुनाव का चेहरा भी और उसी चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, वो राज्य की स्थिति के अनुरूप बहुत उचित मांग है। और हमने भी कहा है कि इस समय कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल है। उस अनुकूल माहौल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर, जो मुख्यमंत्री है, उन पर हर तरह से आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी हो, कर्मकार बोर्ड का में भ्रष्टाचार का मामला हो, अभी एकदम लेटेस्ट 3,000 करोड़ का जो उन्हीं की पार्टी के एमपी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी ने आरोप लगा के मुख्यमंत्री वहाँ भी उनको बचा रहे हैं। तो इससे में हमारे लिए, कांग्रेस के लिए अनुकूल स्थिति है कि चेहरा घोषित कर दिया जाए, उसी चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करें। एक तो कन्फ्यूजन दूर होगा और हमारे पास नारा होगा, हमारा चेहरा यह है, बीजेपी किस चेहरे पर आती है। और मुझे लगता है कि हरीश रावत जी के अलावा कोई ऐसा लीडर हमारे पास नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी एक्रोस उत्तराखंड के राजनीतिक सामान्य जीवन में हरीश रावत एक बड़े लीडर के रूप में है। अगर कांग्रेस पार्टी उसको घोषित करती है तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए 2022 को फतह करने में बहुत ही कारगर रणनीति बनेगी। जो प्रभारी जी का जो कहना है, हमारा उनसे तो सिर्फ एक अनुरोध है, अल्टीमेट फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। वो हमारी इस भावना को, हजारों के लाखों कार्यकर्ताओं भावनाओं के साथ साथ वो खुद मान रहे हैं, हरीश रावत एक वरिष्ठ लीडर हैं, उनके सुझाव को केंद्रीय नेतृत्व के सामने दें। और अभी जो एक बात आ रही है, हमारे लेटेस्ट जो चुनाव होने वाले हैं, केरल के अंदर चुनाव में पार्टी जा रही है, वहाँ पर भी एक इस तरह की बात आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के होते हुए, सीएलपी लीडर के होते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री केरल के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनको चेहरा घोषित किया जाए, इस तरह की सम्मानना वहाँ से आ रही है। तो हम कोई नई परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं, जो कांग्रेस की अनुकूल रही है। हमने पंजाब में कैप्टन अमरेंद्र जी को चेहरा घोषित किया, अभी मुख्यमंत्री का, अभी लेटेस्ट हरियाणा में हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को घोषित किया था, इर्रेस्पेक्ट कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी होते हुए भी। तो मैं समझता हूँ ये उचित मांग भी है और मैं खुद कांग्रेस हाईकमान से उम्मीद करूंगा इसमें जल्दी फैसला आ जाए और हरीश रावत जी को इस कैंपेन का सांसद, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। सर, बीजेपी से आप तब लड़ेंगे जब आपका कोई चेहरा घोषित होगा, लेकिन उसके पहले आपके अंदर अंदरूनी कला भी देखनी जा रही है कि कांग्रेस में भी तमाम सारे नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। प्रभारी कह रहे हैं चेहरा नहीं घोषित होना चाहिए, प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ा गया था 2017 का चुनाव, इंदिरा देश भी यही बात कह रही है। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे एकजुटता के साथ चलेगी? कांग्रेस एकजुटता, ये डिफरेंट परसेप्शंस है। जहाँ तक 17 के चुनाव की, मैं अगर 17 का चुनाव हरीश राव जी को नेतृत्व में लड़ा गया था, 97 में से हम 11 में आए थे। 2019 का चुनाव प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, हम 5 में से 0 में आए। तो ये किसी के साथ चुनाव हार और जीत का परिणाम नहीं, परिस्थितियों के सवाल का है। और हमारा भी प्रभारी जी से ये अनुरोध है, केरल के अंदर वहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश सीएलपी लीडर, सारे सीनियर लीडर मिलकर के इस ओर सहमति की ओर बढ़ रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से ये अनुरोध किया जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव कैंपेन का चेहरा घोषित किया जाए। तो ये इस समय हमको जब एक डिफरेंट परसेप्शन की बात आ गई है कि एक वर्ग कह रहा है और बड़ा वर्ग कह रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मुझे ही नहीं, जिसको पार्टियों में घोषित करने, तो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नेतृत्व को उस पर क्या कहते हैं बहस करनी चाहिए, सहमति बनानी चाहिए। और ये प्रभारी का दायित्व है कि प्रदेश राजनीति के इस उठे हुए जो विचार मंचन को, विचार विमर्श को केंद्रीय नेतृत्व के सामने ले जाए और जो केंद्रीय नेतृत्व तय करे वो अंतिम फैसला होगा। हम जिसके भी, चाहे वो हरीश रावत जी को चेहरा घोषित करें या उनके अलावा किसी दूसरे पर दांव लगाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। या वर्तमान परिस्थिति जैसा आज है उसी पर फैसला करते हैं, ऐसी चुनाव ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
सर एक आखिरी सवाल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि हमारा चेहरा त्रिवेंद्र सिंह रावत ही रहेंगे 2022 में। कांग्रेस अगर अपना चेहरा नहीं घोषित करती है या हरीश रावत को नहीं घोषित करती है तो कितना चुनाव में उसको नुकसान होगा या किस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी? हम यही कह रहे हैं, इसीलिए हमारी जो मांग है कि इस समय उनके मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रश्चित लगा हुआ है, दागदार है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की बहुत ही सख्त टिप्पणी है, उसको आप टेक्निकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट को स्टे भले ही ले आए हों, लेकिन भ्रष्टाचार के संबंध में जो हाईकोर्ट की टिप्पणी मुख्यमंत्री पर इशारा करती है साफ साफ। 300 करोड़ के कर्मकार के बोर्ड के घोटाले पर मुख्यमंत्री आज भी अपराधियों को बचा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट 3000 करोड़ रुपये के घोटाले जिसको उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ लीडर केंद्रीय पूर्व मंत्री ने इशारा किया है, उस पर अभी तक उसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। तो हमारे लिए तो अच्छा है वो त्रिवेंद्र सिंह पर अपना दांव लगाएं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा चेहरा घोषित होता है तो ये हमारे लिए आसानी होगी। और हरीश रावत इस समय अक्रॉस पार्टी से सबकी पसंद भी है, और उत्तराखंड की जनता के अंदर जो उन्होंने आज राष्ट्रीय लोकल की बात हो रही है, लोकल फॉर वोकल की बड़ी बात हो रही है, वो थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में लोकल उत्पादों को, लोकल संस्कृति के, लोकलिटी की भावना को एक बड़े आयाम दिया था, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलरिटी है। और वो पहाड़, मैदान, कुमाऊं, गढ़वाल, विभिन्न समुदायों में, दलितों में, अल्पसंख्यक में, हर नौजवानों में, किसानों के बीच में 24 घंटे उपस्थित होने वाले लीडर हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पार्टी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को जल्दी इसमें फैसला लेना चाहिए और उनको इस 22 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जिनका कहना है कि 2022 के चुनाव में भले से अभी 1 साल का वक्त हो, लेकिन अब पार्टी को देरी नहीं करनी चाहिए और अपना चेहरा घोषित कर देना चाहिए, और हरीश रावत इसके लिए सबसे मुकम्मल चेहरा है। बहरहाल उनके नाम को लेकर भी कांग्रेस में अंदरूनी कला देखने को मिल रही है, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर और प्रभारी अलग अलग बयान दे रहे हैं। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।